डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्या गुरु अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। पहले टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। तो आइए आज हम सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे। कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? कंपोनेंट दो टाइप का हो सकता है, सोल्यूट भी आपका कंपोनेंट है और सॉल्वेंट भी आपका कंपोनेंट है। इथेनॉल क्या होता है? तो सबसे पहले इथेनॉल समझो अल्कोहल होता है, C2H5OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। 10% इथेनॉल बराबर वाटर में है, इसका मतलब हो गया कि 10 ml इथेनॉल है। अब यहाँ देखो ईमेल आ गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्या गुरु अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आज मैं रवि सिंह 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो मैंने लेसन स्टार्ट किया था, इसके पहले के वीडियो में सॉल्यूशन नाम का लेसन मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में बताया था कि तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, फिर बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। बराबर, ये नेक्स्ट पीपीटी के स्लाइड पे मैंने ले लिया केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12th साइंस चैप्टर 1 सॉल्यूशन चल रहा था हमारा। इसके अंदर हम दूसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं। पहले टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है। तो आइए आज हम सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि अगर कोई विलियन है आपके पास, हिंदी में विलियन कहते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उसके अंदर सॉल्यूट है, उसके अंदर सॉल्वेंट है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना है, मतलब कि वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, इस बात की जानकारी निकालने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन किस लेवल तक गाढ़ा हो सकता है या किस लेवल तक पतला हो सकता है, इस बात की जानकारी के लिए हम सॉल्यूशंस के डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस के बारे में बात करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स यूज करते हैं। किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, बस जस्ट डायरेक्टली आपने सॉल्यूशन को देखा और देखकर फिजिकली आपने अंदाजा लगा लिया कि ये सॉल्यूशन थोड़ा गाढ़ा है और ये सॉल्यूशन थोड़ा पतला है। दिस इज क्वालिटेटिव मेथड। बट यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में बात करने वाले हैं कि सोल्यूट कितने अमाउंट में है, सोलवेंट कितने अमाउंट में है, परसेंटेज क्या होगा सोल्यूट का, परसेंटेज क्या होगा सोलवेंट का। ये सारी चीजों को जानने के लिए हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा, हाउ टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वे का मतलब क्या हुआ, मैं पहले एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ बैक साइड के लिए, और ये मैंने ले लिया रेड। थैंक यू। ओके, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरीकों से हम कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस का। तो कुछ 7 अलग अलग मेथड दिया हुआ है, जिसमें से पहला मेथड देखिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए काई यूज किया जाता है, हम अगले पीपीटी के अगले स्लाइड में हम देखेंगे। मोलारिटी है जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलारिटी है जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास परसेंटेज है जिसको परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज है जिसको परसेंट वी बाई वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है जिसको परसेंट डब्ल्यू बाई वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पार्ट्स पर मिलियन जिसको पीपीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम 7 अलग अलग मेथड से किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर हम आगे बढ़ते हैं, और ये मैंने ले लिया अगला स्लाइड, जहां पर आप देख पा रहे हैं मोल फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला तरीका किसी भी सॉल्यूशंस का अगर मोल फ्रैक्शन आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे। कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? कंपोनेंट दो टाइप का हो सकता है, सोल्यूट भी आपका कंपोनेंट है और सोलवेंट भी आपका कंपोनेंट है। अगर सोल्यूट के लिए मास परसेंटेज निकालना है तो सोल्यूट का आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल मतलब क्या, एन, और नीचे क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द ऑल कंपोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब एक तो सोल्यूट का बराबर एन ए ले लेता हूं और दूसरा सोलवेंट का एन बी मान लेता हूं। यानी कि अगर मान लो आपको सोल्यूट के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, सोल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सोल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल होगा वो ऊपर रखना है, और सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नंबर ऑफ मोल ऑफ का जो सम होगा वो आपको नीचे रखना है। बट दिस इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर बाइनरी सॉल्यूशन।
ये स्पेशली किसके लिए एप्लीकेबल है? बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट सॉल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरा, अगर मान लो मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये किसके लिए हो जाएगा? ये सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा, बराबर। तो जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखने का और नीचे सॉल्यूशन के अंदर रहे हुए दोनों कंपोनेंट का, स्पेशली फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल नीचे रखना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर मतलब बाइनरी सॉल्यूशन आप समझिए। इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर एन, एन के लिए नंबर ऑफ मोल ए है और बी के लिए नंबर ऑफ मोल बी है, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, तो पहले वाले के लिए मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको हम काई पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? काई। अगर सॉल्यूट के लिए निकालना है तो काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई ए और प्लस बी। सेम इसी तरीके से दूसरा है, बराबर। काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ये यहाँ पर जस्ट हमने फॉर्मूला को डिराइव किया हुआ है, फॉर्मूला के बारे में बात की हुई है। इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नीट लेवल के क्वेश्चन भी हम सोल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए जो मोल फ्रिक्शन ए और मोल फ्रिक्शन बी होता है इसका सम 1 होता है। यानी कि आप डायरेक्टली बता सकते हो कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। ऑलवेज शुड बी ओनली एप्लीकेबल फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन की खासियत होती है कि दोनों जो कंपोनेंट है उन दोनों का मोल फ्रैक्शन का जब हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करें, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करें, शॉर्ट मेथड जाने, शॉर्ट ट्रिक्स समझे, तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बना दूंगा। लेकिन मेरा जो काम है कि इसके बाद में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सोल्व कराऊं, वो मैं जरूर करने वाला हूँ। चलिए, एक हमारा मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोलारिटी। सबसे ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री के बुक के अंदर, बहुत बेहतरीन है, इसको समझना बहुत आसान है। मोलारिटी MOLAR कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस ऑन दिस टर्मिनोलॉजी। मोलारिटी, मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या है समझते हैं। पहले तो डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। क्या है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी क्या है? 1 लीटर के लिए हमेशा वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ मोल यानी एन, एन हमें पता होना चाहिए किसका? सोल्यूट का, जो डिसॉल्व हुआ है उसका। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो उसी के बेस पे, डेफिनेशन के बेस पे यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया हुआ है कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें आएगा? वी में काउंट किया जाएगा। कैसा होना चाहिए भाई? तो लीटर में होना चाहिए। ओके, तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट तरीके से हम समझ सकते हैं। बट मान लीजिए कि कोई आपको ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, कोई आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस क्वेश्चन में आपको पता ही ना हो कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का क्या है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, और इससे रिलेटेड और भी ट्रिक को समझने के लिए आप कमेंट में मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए उसका गिवन मास W से रिप्रेजेंट करो और उसका मोलर मास M से रिप्रेजेंट करो। हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज है जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। गिवन मास जो होता है उसका यूनिट होता है ग्राम में, और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल में। ओके, तो ग्राम से ग्राम जब कैंसिल होता है तो जो मोल है वो ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से M का जो SI यूनिट होता है वो SI यूनिट हमेशा किस में आ जाता है? मोल में आ जाता है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को भी हम निकाल सकते हैं। मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोला गया हो कि आपके पास 23 ग्राम सोडियम है और इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो जो दिया है पहले से वही है आपका गिवन मास। कितना दिया हुआ है? तो 23 ग्राम। मोलर मास, सोडियम का मोलर मास कितना होता है भाई? 23 होता है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। तो सोडियम का मोलर मास 23 होता है, तो मैंने लिख लिया 23 ग्राम पर मोल।
23 से 23 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और जो मोल है वो ऊपर चला जाएगा, यानी हो गया 1 मोल। सोडियम कितना है? 1 मोल। तो इस तरीके से आप मोल भी निकाल सकते हैं। खैर हम बात मोलारिटी की कर रहे हैं, तो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, माफ करना, कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। चलिए अब हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसआई यूनिट दिया हुआ है, ये देखिए एसआई यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? पहला, ऊपर एन लिखा है तो एन के लिए मैं लिख सकता हूँ मोल, और पर वॉल्यूम के लिए मैं लिख सकता हूँ लीटर। तो एक तो ये एसआई यूनिट बन गया मोल पर लीटर। दूसरा एक एसआई यूनिट बन जाता है जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी एसआई यूनिट है क्योंकि ये मोलारिटी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.25 मोलारिटी सोल्यूशन ऑफ NaOH, यानी सब्सटेंस है हमारे पास NaOH, जिसके लिए मोलारिटी हमें दी हुई है 0.25 मोलारिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.25 मोल डिसोल्व है। इसका मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में माफ करना पेंगिरिया, इसका मतलब होता है कि 0.25 मोल ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज द मोलारिटी। मोलारिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, इसको जानने के लिए आप जरूर कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड उसका रिस्पॉन्ड आपको वीडियो के थ्रू जरूर मिलेगा। चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला स्लाइड, मोलालिटी। ध्यान दीजिएगा, मोलालिटी इज डिफरेंट देन मोलारिटी। मोलारिटी अलग पोर्शन है, अलग टर्मिनोलॉजी है, एंड मोलालिटी अलग पोर्शन है, अलग टर्मिनोलॉजी है। मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज रिप्रेजेंटेड जस्ट फॉर मोलालिटी। क्या बताना है इसमें आपको? भैया बहुत सिंपल है, इसको है ना, सेम है, नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए आपको, यानी एन पता होना चाहिए, और पर केजी सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट के बारे में बात किया गया है और केजी के बारे में बात किया गया है, जबकि मोलारिटी में क्या था? सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया था और लीटर यानी वॉल्यूम के बारे में बात किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी आपको मोलालिटी निकालनी हो तो आपको नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखना है, और डिवाइड बाई में आपको वेट पता होना चाहिए, मास किसका पता होना चाहिए? सॉल्वेंट का, केजी में पता होना चाहिए। ये है आपका मोलालिटी। ओके, तो मोलालिटी के बारे में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि स्मॉल एम मोलालिटी इज इक्वल टू सोल्यूट का मोल। किसका मोल पता होना चाहिए? सोल्यूट का, जो डिसोल्व हुआ है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सोल्यूट होगा। और नीचे सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए। तो ये एक और मेथड है कि किसी सॉल्यूशन का आप कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, यूनिट है तो भैया नंबर ऑफ मोल के लिए हम क्या लिखते हैं? मोल पर, नीचे केजी है तो मोल पर केजी। एक तो ये यूनिट हो गया। इसी का दूसरा यूनिट भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट स्मॉल एम लिख दिया, मतलब ये क्या हो गया? मोलालिटी हो गया। मोलालिटी हिंदी में मोलरता बोलेंगे और मोलारिटी को हिंदी में मोलरता बोलेंगे। चलिए इसका एसआई यूनिट के बारे में हमने बात कर ली, डेफिनेशन बात कर लिया, फॉर्मूला बात कर लिया। एक एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ, 1 मोलालिटी यानी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl मींस कि 1 मोल KCl 1 केजी वाटर में डिसोल्वेंट। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा? 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल KCl किसमें डिसोल्व है? 1 केजी वाटर में डिसोल्व है। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल MCQ सॉल्यूशन हम सब करने वाले हैं। मैं बहुत डिटेल में और डेप्थ में आपके लिए वीडियो क्रिएट करने वाला हूं, और आपको बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए मैं आपको तैयार कर सकता हूं, आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। चलिए ये हो गया आपका मोलालिटी वाला कॉन्सेप्ट। हम अगले कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या आ गया? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट W/W से। मास परसेंटेज किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के लिए भी निकाला जा सकता है, सॉल्वेंट के लिए भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में जैसा पूछा रहे वैसा। ओके, तो परसेंट W/W, तो देखो यहाँ पर लिखा है मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में आप किसी को भी ले सकते हो, इस कंपोनेंट में आप सोल्यूट को भी ले सकते हो और आप सॉल्वेंट को भी ले सकते हो, दोनों को ले सकते हो, बराबर। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर क्या लिखा है? मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट है या जिस कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है उसका मास कितना है, बराबर। और नीचे लिखा है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सोल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, दोनों का क्या होना चाहिए? मास। और परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई परसेंट W/W अगर निकालना है, मान लो कि सोल्यूट के लिए निकालना है,
फॉर एग्जाम्पल आपको किसके लिए निकालना है, सोल्यूट के लिए। तो सोल्यूट के लिए मान लो डब्ल्यू ए मास ऊपर ले लिया और नीचे सॉल्यूशन का कंप्लीट मास आपको पता होना चाहिए, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी और इनटू में क्या लिख दिया मैंने, 100। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू फॉर एनी सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन के अंदर रहे हुए कंपोनेंट के लिए। अब मान लो यही मुझे किसके लिए निकालना हो, सोल्वेंट के लिए निकालना हो, तो अगर सोल्वेंट के लिए निकालना हो तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना हो तो सोल्वेंट का जो मास है वो ऊपर और सॉल्यूशन का मास जो है इसमें दोनों को ऐड करके और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये सोल्वेंट के लिए भी आप मतलब जो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है वो सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशली परसेंटेज में तो कोई आपको स्पेशली अलग से ऐसा यूनिट की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए ऐसा यूनिट वाला मैटर ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, अब एग्जांपल है तो यहाँ पे लिखा है जैसे मान लो 10% ग्लूकोज, तो चलो यहाँ ग्लूकोज आए तो ग्लूकोज का पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसके बारे में हम और भी आगे के लेसनों में बात करेंगे। 10% ग्लूकोज इन वाटर, पानी के अंदर अगर 10% ग्लूकोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन 100 ग्राम का बनने वाला है। तो सिंपल सा मतलब हो गया 10% ग्लूकोज अगर पानी में घुला हुआ है तो इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम वाटर है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए निकाल सकते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा देखिए वॉल्यूम परसेंट है, जहां पर सिर्फ वॉल्यूम के बारे में हम बात करने वाले हैं, लीटर मिलीलीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वॉल्यूम परसेंट में भी सेम ऐसा ही है, जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है उस कंपोनेंट का वॉल्यूम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट अगर सोल्यूट है और सोल्यूट के लिए मुझे परसेंट वी बाई वी निकालना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, सोल्यूट का मास, सॉरी सोल्यूट का वॉल्यूम पता होना चाहिए वीए, और कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों के वॉल्यूम को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है और इनटू में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो यही चीज आपको सॉल्वेंट के लिए निकालना हो तो सॉल्वेंट के लिए अगर निकालना हो तो परसेंट वी बाई वी इज इक्वल टू जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए और डिवाइड बाई में कंप्लीट सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के बेस पे आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एमसीक्यू के सॉल्यूशंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ 10% इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है भाई, तो सबसे पहले इथेनॉल से मुझे एल्कोहल होता है C2H5OH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। 10% इथेनॉल बराबर वाटर में है, इसका मतलब हो गया कि 10 ml इथेनॉल है। अब यहाँ पे देखो ईमेल आ गया क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। अगर मास परसेंटेज की या वेट परसेंटेज की हम बात कर रहे होते तो ये जो ml लिखा है यहाँ पर ग्राम होता है, बराबर इज डिसॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ml का सॉल्यूशन था, उसमें से 10 ml इथेनॉल था और 90 ml वाटर था। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अगले स्लाइड पर हम आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है जिसको हम परसेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंट मास बाई वॉल्यूम यानी परसेंट डब्ल्यू बाई वी, जो पहले लिखा है वो ऊपर, जो बाद में लिखा है वो नीचे। परसेंट मास बाई वॉल्यूम निकालने का भी सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन ये सोल्यूट के लिए होता है, दोनों कंपोनेंट के लिए नहीं होता है, ओनली फॉर सोल्यूट। इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो 100 ml सॉल्यूशन है ये फिक्स होता है और सिर्फ सोल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए जो है परसेंट मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को हम फाइंड आउट करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं। इसका ज्यादातर यूज लेबोरेटरी में किया जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में किया जाता है, और जहां पर बहुत ही लोअर स्केल पर, छोटे स्केल पर, स्मॉल स्केल पर बातें हो रही हो वहां पर हम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम बहुत सारे सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हम आगे पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलियन पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन। ओके, तो और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी वेरी 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 लेस हो, बहुत कम। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है तब वहां पर पीपीएम जैसे मेथड का यूज किया जाता है सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 पावर 6। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 पावर 6 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 6 आएगा। इट इज यूज्ड व्हेन सोल्यूट क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। जब सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तब इस क्वांटिटी को यूज करते हैं।
दूसरी चीज कहाँ कहाँ पर, तो मान लीजिए कि पानी में या हवा में कोई पोल्यूटेंट है, तो पानी और हवा में रहे हुए पोल्यूटेंट के पार्ट्स को जानने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। पीपीएम में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस सोल्यूट पार्टिकल के बारे में, क्योंकि कंपोनेंट देखिए यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन वाला मैटर नहीं आएगा, हो सकता है पोल्यूटेंट 2 या 3 या अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। मान लीजिए 3 टाइप का कंपोनेंट है, तो किसी एक टाइप का अगर आपको पीपीएम जानना हो उसके लिए, बराबर। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट पार्ट कितना है वो नीचे लिखना है, और ऊपर में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 5.8 ppm ऑक्सीजन है जो समुद्र में डिसॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन 10 पावर 6, बराबर 10 पावर 6 के पानी के वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये डिसॉल्व है। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पीपीएम। इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर में अगर पोल्यूटेंट है और पानी में अगर पोल्यूटेंट है, तो उसके कंसंट्रेशन को जानने के लिए पीपीएम वाले मेथड का यूज किया जाता है। तो बहुत इजी है पीपीएम निकालने का फॉर्मूला, जिस कंपोनेंट का पीपीएम निकालना हो उसके कितने पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर 5.8 पीपीएम लिखा है, तो ऊपर आ जाएगा 5.8 आ जाएगा, बराबर। और नीचे कम जो भी सॉल्यूशन का कंप्लीट दिया रहेगा वो नीचे आ जाएगा, और इंटू 10 पावर 6 करके हम क्या कर सकते हैं, पीपीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। मैंने 7 अलग अलग मेथड्स के बारे में बात किया। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किया, मोलारिटी के बारे में बात किया, मोलालिटी के बारे में बात किया, परसेंट W/W यानी मास परसेंटेज बोलो या वेट परसेंटेज बोलो, परसेंट V/V यानी वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंट W/V यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और लास्ट में पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। 7 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात की, जिन अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्वांटिटेटिव बेस पर। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स हम इसके अगले वाले वीडियो में शूट करेंगे। जय हिंद।